नमस्कार। हम आज सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव के कारकत्व, सप्तम भाव के कारकत्व क्या हैं? सप्तम भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए? सप्तम भाव सर्वप्रथम लग्न से विपरीत भाव होने के कारण, चूंकि लग्न हमारे जीवन का आरंभ दर्शाता है, तो लग्न से विपरीत होने के कारण सप्तम भाव हमारे जीवन का अंत सूचक है और इसलिए हम इसे मारक भाव कहते हैं। लग्न जीवन का आरंभ है और सप्तम भाव जीवन का अंत है। अष्टम भाव आयु का भाव है और अष्टम से द्वादश होने के कारण यह आयु की हानि दर्शाता है, इसलिए भी हम इसे मारक भाव कहते हैं। हमारी कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये मारक स्थान कहलाते हैं। अब यदि सप्तम भाव में मंगल, राहु जैसे ग्रह स्थित हों तो आघात या चोट या मृत्यु दे सकते हैं। यदि मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित हो जाएं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मंगल दुर्घटना का कारक है, चोट का कारक है और शुक्र वाहन का कारक है और सप्तम भाव मारक भाव है, इसलिए शुक्र और मंगल की स्थिति यहां पर दुर्घटना दे सकती है। इसके अलावा हमारा ये सप्तम भाव विवाह के लिए देखा जाता है। विवाह, वैवाहिक सुख, विवाह की संख्या, कितने विवाह होंगे, इन बातों के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। यदि सप्तम भाव क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, सप्तमेश क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, दुर्बल होगा, सप्तम कारक यदि दुर्बल एवं पीड़ित है तो विवाह नहीं होगा और यदि विवाह होता है तो ऐसा विवाह टूट जाता है। तो विवाह के लिए हमें सप्तम भाव को देखना पड़ता है। वैवाहिक सुख के लिए भी यदि सप्तम सप्तमेश पीड़ित हैं तो वैवाहिक सुख नहीं होता है जीवन में। ये सप्तम भाव का कारक ग्रह स्त्रियों के लिए गुरु और पुरुषों के लिए शुक्र है, तो इसलिए स्त्रियों की कुंडली में सप्तम सप्तमेश और गुरु को देखना आवश्यक है। यदि इनकी स्थिति अच्छी है तो विवाह होता है और वैवाहिक सुख भी होता है। लेकिन यदि ये दुर्बल और पीड़ित हैं तो यदि पीड़ा ज्यादा है, इसके साथ ही हमें चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली भी देखनी होती है। तो नवांश कुंडली का लग्नेश सर्वप्रथम देखना चाहिए और फिर इसके बाद सप्तम भाव।
तो यदि नवांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में ही सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, और सप्तम भाव में यदि 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर ऐसे में विवाह होता ही नहीं है, और यदि होता है तो वैवाहिक सुख नहीं होता है, और अंततः ऐसा विवाह टूट भी जाता है। यह विषय अभी हमारा नहीं है, केवल कारकत्व से संबंधित विषय है, इसलिए उस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये विवाह के लिए देखा जाता है। इसके अलावा ये साझेदारी का भाव भी है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप आपको अपने बिजनेस में करनी चाहिए या नहीं, ये भी हमें यहीं से देखना होता है। यदि ये सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित हैं, तो फिर पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ छल कपट हो सकता है। तो साझेदारी का भाव भी यही है। इसके अलावा सामाजिक छवि का भाव भी ये है, क्योंकि प्रथम भाव हमारा आचरण दर्शाता है, तो सप्तम भाव हमारा व्यवहार दर्शाता है कि समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। तो सामाजिक छवि के लिए भी सप्तम भाव को ही देखा जाता है, खासकर राजनीतिज्ञों के लिए। इसके अलावा ये सप्तम भाव विदेश के बारे में जानने के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव विदेश में सेटलमेंट का भाव है। सप्तम भाव विदेश यात्रा का भाव है। यदि सप्तम भाव का संबंध तृतीय भाव से बनता है या तृतीयेश से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही शहर में छोटी मोटी यात्राएं करता है या छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित व्यापार करता है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग आदि। लेकिन यदि सप्तम भाव का संबंध नवम भाव से है या द्वादश भाव से है, तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, क्योंकि नवम भाव का संबंध विदेश यात्रा से है या दूर की यात्रा से है, और द्वादश भाव विदेश का भाव है। तो यदि सप्तम भाव का संबंध नवम या द्वादश भाव से होता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा करता है। और यदि ये सप्तमेश द्वादशेश का संबंध बन गया, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव है और सप्तम भाव का भी संबंध विदेश से है या विदेश यात्रा से है। ये सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव हमारे रहने का स्थान है, हमारा घर है। तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव होने के कारण ये विदेश में रहना या विदेश में सेटलमेंट होना दर्शाता है। इसके अलावा ये सूक्ष्म कर्म स्थान भी है, क्योंकि ये दशम भाव से दशम भाव है। दशम भाव से दशम भाव होने के कारण ये हमारा सूक्ष्म कर्म स्थान भी है। तो हमें नौकरी या व्यवसाय देखने के लिए दशम भाव के अतिरिक्त सप्तम भाव को भी देखना चाहिए। ये व्यापार का स्थान भी है। मैंने अभी पिछले वीडियो में षष्ठ भाव के कारकत्व में बताया था, छठा भाव नौकरी का भाव है। दशम भाव नौकरी और व्यवसाय दोनों का भाव है, और सप्तम भाव व्यापार का भाव है। तो व्यापार के बारे में देखने के लिए और पार्टनरशिप को देखने के लिए हमें सप्तम भाव का निरीक्षण करना हमारे लिए आवश्यक है। सप्तम भाव यौनांग का भाव है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स।
का भाव सप्तम भाव है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का भाव अष्टम भाव कहलाता है। इंटरनल का भाव सप्तम भाव है। तो यदि सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित होंगे, क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि है, तो कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। ये कामेच्छा का भाव भी है। व्यक्ति में काम भावना है या नहीं है, क्योंकि परिवार को संचालित करने के लिए काम भावना भी आवश्यक है। तो है अथवा नहीं है, उसका संबंध भी इसी सप्तम भाव से है। तो इस सप्तम भाव को दुष्प्रभाव रहित होना चाहिए। शुक्र को भी, जो काम भावना का कारक ग्रह है, उसे भी शुभ और बलवान होना चाहिए। तो यदि सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र यदि पीड़ित हैं, ज्यादा पीड़ित हैं, तो आपके यौनांग से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, या यूरिनरी सिस्टम में कोई बीमारी हो सकती है, कामेच्छा की कमी हो सकती है। तो सप्तम भाव के बारे में आज हमने जाना कि ये किन किन बातों के लिए देखा जाता है। जैसे सबसे पहले मृत्यु या मारक भाव है, विवाह, वैवाहिक सुख, विवाह की संख्या, साझेदारी यानी व्यापार में पार्टनरशिप, व्यापार के लिए भी देखा जाता है। सूक्ष्म कर्म स्थान होने के कारण नौकरी के लिए भी देखा जाता है। दुर्घटना के लिए भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि यह मारक स्थान है। विदेश आप जाएंगे या नहीं, सप्तम भाव भी यह बताता है। और विदेश यदि आप गए हैं तो क्या आप सेटलमेंट आपका वहीं होगा, आप वहीं रहेंगे, यह भी हमें सप्तम भाव ही बताएगा, क्योंकि यह चतुर्थ से चतुर्थ भाव है और इसका संबंध विदेश से है। तो आज हमने देखा कि ये सप्तम भाव के कारकत्व क्या क्या हैं, किन बातों के लिए सप्तम भाव को देखना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम अष्टम भाव के बारे में जानेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक कारकत्व का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक आप ज्योतिष नहीं समझ सकते हैं, फल कथन नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान हमें कारकत्व पर देना है। तो अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।